हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के नोटिफिकेशंस लास्ट डेट है। सो आप सभी ने फॉर्म फिल कर ही दिया होगा जो भी 12th पास कैंडिडेट हैं, क्योंकि इस बार जो अपॉर्चुनिटी आप सभी को रेलवे की तरफ से दी गई थी वो काफ़ी अच्छी थी। 3 साल का जो रिलैक्सेशन सभी कैंडिडेट को दिया गया है, तो मुझे लगता है कि 12th पास जितने भी कैंडिडेट होंगे उन सभी ने रेलवे के लिए अप्लाई जरूर किया होगा। अब जब एप्लीकेशन क्लोज हो गए हैं तो अब आपने अप्लाई कर दिया है। अब आपकी नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में सबसे पहले आपका है CVT 1। सो CVT 1 के लिए हम इस वीडियो में देखने वाले हैं इसका सिलेबस क्या रहेगा। आपको तैयारी भी तो करनी है, क्योंकि इस बार जो फॉर्म फिल हुए बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर फॉर्म फिलअप किए गए हैं, तो ऐसे में कंपटीशन काफ़ी रहेगा। आपको अपनी अच्छी तैयारी करनी होगी, जिसके लिए आपको एक तो टॉपिक आपको समझ होना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं, सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। सो प्रीवियस ईयर अगर क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाते हैं जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, जिससे आपको ये आइडिया लगता है किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के कौन से क्वेश्चंस आते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है और एक मोटे मोटे तौर पर हमको एक आइडिया लगता है कि एग्जाम किस तरह से आता है। ओके, सो अगर आपने भी आरआरबी एनटीपीसी के लिए अप्लाई किया है तो चलिए वीडियो में पहले हम इसका सिलेबस एग्जाम पैटर्न देखेंगे, उसके बाद में आपको प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर्स के बारे में बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए CVT 1 का आपका सबसे पहले CVT 1 ही होगा, फर्स्ट स्टेज CVT, जिसमें आपका ये जो CVT 1 है ये सभी स्टेट्स के सभी पोस्ट के लिए कॉमन है, कॉमन फॉर ऑल नोटिफाइड पोस्ट ऑफ दिस CEN 6 2024। तो जितनी भी पोस्ट है उन सभी के लिए CVT 1 कॉमन है, तो सभी कैंडिडेट को CVT 1 के लिए प्रिपेयर होना होगा। इसमें एग्जाम ड्यूरेशन आपका क्या रहेगा CVT 1 का 90 मिनट, 90 मिनट का समय आपको CVT 1 पेपर में मिलेगा। कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे किए जाएंगे, किस किस सब्जेक्ट के, तो जनरल अवेयरनेस से आपके 40 क्वेश्चंस रहेंगे, मैथमेटिक्स से आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 30 क्वेश्चन रहेंगे। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपके किए जाएंगे वो किस सब्जेक्ट से आ रहे हैं, जनरल अवेयरनेस से। इन सभी में 30 हैं और इसमें है 40, 10 क्वेश्चन यानी 10 मार्क्स आपके जनरल अवेयरनेस के एक्स्ट्रा हैं, ज़्यादा हैं। तो आपको वैसे तो तीनों ही सब्जेक्ट्स को तीनों ही कवर करने होंगे, बट जनरल अवेयरनेस के बारे में आपको ज़्यादा अच्छे से डीप स्टडी करनी है। अब डीप स्टडी का मतलब टॉपिक तो आपको सभी बता दिए जाते हैं, कौन कौन से सिलेबस में भी अभी आप देखेंगे कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं। बट अगर आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं उससे भी आपको आइडिया लग जाता है कि क्वेश्चन किस टाइप से ज़्यादातर किए जाते हैं, क्योंकि जनरल अवेयरनेस अगर हम देखें तो एक लिमिट नहीं है इसकी, एक लिमिटेड सब्जेक्ट या पोर्शन नहीं कह सकते इसको। इसमें आपसे कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन, बस लेवल आपका रहता है कि 12th लेवल का है तो 12th लेवल का आपका एग्जाम रहेगा, बाकी लेकिन इसका काफ़ी टॉपिक इसमें आ जाते हैं। तो इसमें जनरल अवेयरनेस में टॉपिक अभी हम देखेंगे, लेकिन एक बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर देख लीजिएगा। मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही, तो आप हिंदी में लेना चाहें हिंदी में ले लीजिएगा, इंग्लिश में लेना चाहें इंग्लिश में ले लीजिएगा, ठीक है। अब टोटल आपके मार्क्स हो गए 100, आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, ईच क्वेश्चन 1 मार्क, हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का रहेगा। एंड जो PWD कैंडिडेट होंगे ना उनको 90 मिनट की जगह कितना समय मिलेगा, 120 मिनट का समय उनको दिया जाएगा। किसको, PWD कैंडिडेट को, सभी कैंडिडेट को नहीं मिलेगा, सबको तो 90 का रहेगा, लेकिन अगर आप PWD कैटेगरी में आते हैं तो आपको 120 मिनट का समय इसमें दिया जाएगा। अब ये जो एग्जामिनेशन है ना CVT 1, इसमें आपको आंसर बहुत ही सोच समझ के देने होंगे, केयरफुली देने होंगे। क्यों, क्योंकि इस एग्जामिनेशन में होगी आपकी नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग मींस आपका अगर एक भी आंसर आप गलत आंसर टिक कर देते हैं, ऑप्शन टिक कर देते हैं, तो 1/3 मार्क आपका माइनस हो जाएगा। आपको जैसे कई बार एग्जाम में होता है, हमें क्वेश्चन नहीं आता है तो हम यूं ही तुक्का लगाते हैं और आंसर देकर आते हैं, बट अगर इस कंडीशन में आपने ऐसे ही तुक्का लगाया और आंसर आपका गलत निकला तो 1/3 मार्क माइनस हो जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, जितना हो सके अटेम्प्ट ही नहीं करना है। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा, कोई भी आइडिया नहीं लग रहा, तो उसको सॉल्व मत करना, क्योंकि आपके जो मार्क्स जो
पॉजिटिव हैं, जो आपके करेक्ट हैं, करेक्ट में से मार्क माइनस हो जाता है इसका, ठीक है। तो अगर आपको नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, तो आपको कोई भी मार्क माइनस नहीं होगा। लेकिन अगर आपने गलत ऑप्शन को टिक कर दिया तो आपके जो अच्छे करेक्ट आंसर थे उनकी जो मार्किंग आपको मिल रही थी उनमें से 1/3 मार्क माइनस हो जाएगा। तो ये आप बिल्कुल याद रखिएगा। आप सभी बिल्कुल तैयार रहिए। देखिए, रेलवे की कुछ जो नोटिफिकेशंस पहले रिलीज हुए थे, टेक्नीशियन, एएलपी, आरपीएफ, जेई, इन सभी की एग्जाम डेट अनाउंस कर दी गई है। अब आरआरबी एनटीपीसी की भी अनाउंस की जाएगी। कब तक की जाएगी ये तो अभी नहीं कह सकते, लेकिन आप तैयारी में लग जाइए, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी रहने वाला है। काफ़ी कैंडिडेट ने, एक लंबे गैप के बाद जब वैकेंसीज आई हैं तो काफ़ी, और यहाँ एज रिलैक्सेशन भी मिल गया 3-3 साल का सभी को, तो काफ़ी कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किए हैं। चलिए अब हम इसका सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में आप देख रहे हैं यहाँ पर सबसे पहले मैथमेटिक। तो मैथमेटिक में आपके 30 क्वेश्चन आ रहे हैं। 30 क्वेश्चन के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना होगा? इसमें है नंबर सिस्टम, डेसिमल्स, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशो, प्रोपोर्शन। देखिए, नंबर सिस्टम, इन सभी से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। प्रोपोर्शन, रेशो से क्वेश्चन आता है। परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एंड एलिमेंट्री अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक। तो इसमें अगर हम देखें ना, तो आप ये जो देख रहे हैं, रेशो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एंड प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, ये आपके टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनसे क्वेश्चन, वैसे आपको ये सारे ही कवर करने हैं और 12th लेवल का आपका एग्जाम रहेगा, इसलिए आपको अच्छे से 12th लेवल का मैथ कंप्लीट करना है, ठीक है। बाकी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आप देख ही लेंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आप देख रहे हैं कंप्लीशन ऑफ नंबर, अल्फाबेटिकल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, रिलेशनशिप्स, एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है, जंबलिंग, वेन डायग्राम, पजल, डाटा। अब इसमें भी अगर हम मोस्टली देखें तो अल्फाबेटिकली सीरीज एंड कंप्लीशन ऑफ नंबर, मैथमेटिकल ऑपरेशंस में सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, रिलेशनशिप से भी क्वेश्चन बहुत किए जाते हैं। रिलेशनशिप को आप अच्छे से कर लीजिएगा। वैसे सारे ही करना, लेकिन मैं कुछ आपको जो मुझे लगता है और जिस तरह से मैंने भी एग्जाम दिए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो जिस तरह से क्वेश्चन मैंने देखे हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे ज़्यादातर किए जाते हैं, तो वो आपको यहाँ पर बता रही हूँ। रिलेशनशिप से क्वेश्चन बहुत आते हैं, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर, अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक है, एंड डिसीजन मेकिंग, डाटा सुफिशियंसी, ठीक है। तो ये आप अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट, जनरल अवेयरनेस। अब जनरल अवेयरनेस का तो देखिए 10th लेवल का आपका रहेगा यहाँ पर, लाइफ साइंस 10th स्टैंडर्ड की सीबीएसई का, ठीक है। जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस ये आपको करना है। करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड कल्चर ऑफ इंडिया। तो इसमें एक तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जरूर आता है, इवेंट नेशनल और इंटरनेशनल जरूर एक एक क्वेश्चन किया जाता है। इसके बाद जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक सब्जेक्ट आपके लिए हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत से टॉपिक्स को कवर किया जाता है और इसी से आपका 40 मार्क्स का पेपर जो क्वेश्चंस हैं 40 मार्क्स के आने वाले हैं। तो जनरल अवेयरनेस को आप बहुत अच्छे से कर लीजिए। इसमें आप एक आपका यहाँ पर इम्पोर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, एंड इसमें आपका रहेगा, एक मिनट, गेम्स, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, कल्चर ऑफ इंडिया। ये सारे टॉपिक तो आपको इंडिया के तो आपको कवर करने ही करने हैं। साथ में आप यहाँ पर जो इन्होंने बताया लाइफ साइंस 10th सीबीएसई का, ये आप कर लीजिएगा। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर से भी क्वेश्चन किए जाते हैं, तो कंप्यूटर की बेसिक सी नॉलेज जो रहती है और इसके एप्लीकेशंस ये आप कर लेंगे। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया, इंडियन इकोनॉमी, फेमस पर्सनैलिटीज कौन कौन सी हैं इंडिया की, वर्ल्ड की भले ही यहाँ पर कम आए, लेकिन इंडिया के जो टॉपिक्स हैं वो आप बहुत अच्छे से कवर कर लीजिएगा। अब आप स्क्रीन पर आपको यहाँ पर राइट साइड में आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा। आप उस ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे स्क्रीन पर, तो आपके सामने ओपन हो जाएंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मैं आपको अवेलेबल करा रही हूँ, आप जो भी चाहें उसको परचेज कर सकते हैं,
ठीक है। सो तैयार रहिए। CBT1 एग्जामिनेशन की जैसे ही डेट अनाउंस होगी मैं आपको अपडेट दूंगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड बाकी CBT2 एंड RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल के लिए भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगी एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। सो ये वैकेंसी अपडेट लेना हो या जॉब अपडेट लेना हो, किसी भी तरह की एजुकेशन से रिलेटेड अगर आप वीडियोस चाहते हैं आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।